सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ एसएससी जीडी के ठीक है रीजनिंग, यानी रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं और कम समय में ज़्यादा देखेंगे क्योंकि अंतिम ये 4 दिन आपका सिलेक्शन तय करने वाले दिन है। ठीक है, तो 20 तारीख से पेपर है और अंतिम 4 दिनों में आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ कि सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, अच्छा लगे क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट में बताऊंगा और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन में आपको सारे क्लियर करवा दूंगा। मेरे मित्र एक बार फौज की तैयारी करने वाले जय हिंद जरूर लिख देंगे। तो क्वेश्चन का कहना है, देखो जैसे 256 15 से बनाए गए उसी प्रकार 17 से क्या बनेगा 34 जो आपको देख रहे हो 34 से क्या बना हुआ है 1225। कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अगर क्या हुआ आपको पता है, अगर मैं 15 + 1 कर दूं 16 और 16 का अगर स्क्वायर करूं तो वो आएगा 256। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार देखो 34 हमें दिया हुआ है, प्लस 1 करेंगे तो 35 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, उसी प्रकार 17 + 1 कर देंगे 18 और 18 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपको 324। तो 324 मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाता है। अगर हम आगे चले अगले क्वेश्चन पे चलो, देखो इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे इसमें आपका उत्तर क्या हो रहा है जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं है। देखो एक निश्चित भाषा में आपको PEOREL को NOEMEL लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार TAMBES को इसने क्या लिखा है, देखो RBAIAC। अगर फर्स्ट वाला मैं लिखूं PEOPLE, इसको क्या लिखा इसने NOEME और L। ठीक है, लास्ट वाला दोनों क्रॉस कर दो, ये देखो दोनों क्रॉस में हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो आगे देखेंगे तो माइनस यहाँ पर 2 कर दिया क्योंकि P 16 पे आता है और N 14 पे आता है। इधर P 16 पे आता है और M 13 पे आता है, यानी माइनस यहाँ के 3 हो गए। इसी प्रकार देखो आप M A T U R और E हमें दिया हुआ है, तो दोनों को क्रॉस कर दो तो इधर तो R हो जाएगा और इधर E हो जाएगा। ठीक है, इधर R इसमें इधर आ रहा है, ये हो सकता है ये E इधर चला गया, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब देखो अपने पास फर्स्ट में M है, M से माइनस अगर 2 करेंगे तो आपको पता क्या आता है, तो यहाँ पर तो J है जो 10 पे आता है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में यही स्टेज है, देख के आपको समझ जाना चाहिए। आगे चलो, देखो फर्स्ट शब्द पकड़ो आप, फर्स्ट मैंने पकड़ा R कितने पता है 18 पे, N आता है 14 पर, J आता है 10 पर, तो मैंने देखा -4 करूँगा तो F आ जाएगा क्योंकि F 6 पे आता है और B 2 पर आता है, तो यानी -4 हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये 2 तो कट जाएंगे। अब अगला देखो Q आता है 17 पर, M आता है 13 पर, I आता है 9 पर, तो इसमें भी -4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 9 में से -4 कर दोगे 5। ठीक है, 9 में से -4 के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 पे E आ जाएगा, तो यहाँ पर D है, ये कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कि 1 हमारा बिल्कुल सही है। बाकी का जो हिंदी वाला वो मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि अपने पास अब 4 दिन है और 4 दिनों में ज़्यादा इतना भी कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें समय हम नहीं खराब करेंगे। अगर अगला क्वेश्चन देखो, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, उसका मतलब होता है गायक। ठीक है, क्या होता है वोकल कॉर्ड्स का मतलब होता है गायक, जो कि गाने वाला होता है। कोई भी चीज़ गाता है उसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे उसे हम गायक कहते हैं। उसी प्रकार पेयर, जैसे कि शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, फुटबॉलर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। टॉप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
पेपर में आने लायक क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। इन शिफ्टों में कम से कम एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आपके शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। हमारे सामने एक दर्पण का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, दिए गए आकृति में ऐसी सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो कि दर्पण नीचे दर्शाया गया है अनुसार एन से एम पर रखा गया है। यानी ये एम से एन पर रखा गया है। ठीक है, तो पहला ही आपको पता होना चाहिए कि एस आएगा। तो एस तो सभी में दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ एच सीधा दे दिया तो ये कट जाएगा, बाकी एच इनमें सभी में सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ एफ है, यहाँ पर एफ को सीधा दे दिया तो ये भी कट गया। चलो ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे चलो, यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर इसने क्या किया है, 2 को डायरेक्ट ही सीधा ही कर दिया है। तो दर्पण में सिर्फ आपको गलतियाँ पकड़नी है, बाकी क्वेश्चन आपका अपने आप सही होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, इसमें एकदम सही है। यहाँ पर कोई गलती नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम क्या होता है मेरे मित्र, सही हो जाता है। अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो इसका उत्तर दो, जैसे कि 96 से 90 आया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 36 और 6। सीरीज में कोई ना कोई बड़ा अंतर चल रहा है। ये तो हमको क्लियर हो चुका है कि सीरीज में अंतर चल रहा है और कुछ न कुछ बड़ा अंतर चल रहा है। पता कैसे करेंगे, देखो इन दोनों के बीच का अंतर 30, यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर 24। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर हमें पता नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर भी पता नहीं है, और इन दोनों के बीच का अंतर 6 आ रहा है। तो क्यों नहीं मैं मान लूँ कि इन दोनों के जो बीच का अंतर आ रहा है वो हो सकता है 12 और इन दोनों के बीच का अंतर आएगा वो हो सकता है 18। अब आप कहोगे कि ये आप कैसे बता रहे हो, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये हो रहा है। मैं अंतर देखूंगा 6 का, 6 यानी जो इनके बीच का जो अंतर चल रहा है थर्ड लाइन में वो 6 का चल रहा है। तो फिर मेरे को क्या करना है, माइनस अगर चल रहा है तो मेरे को क्या करना है, 90 में से 12 माइनस कर देना है। तो 90 - 12, ठीक है 78। अगर 78 होगा तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल एकदम सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो, यानी ऊपर क्या मतलब होता है नीचे। कोई चीज जैसे कि ऊपर है तो उसका उल्टा विपरीत क्या होगा, नीचे। नीचे। इसी प्रकार पीछे जाना, पीछे जाना, पीछे जाना का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे सीधा नहीं होगा, निम्न नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, आगे बढ़ना। तो हम बताएंगे कि पीछे जाना यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, पीछे। तो इसी प्रकार आप समझ रहे होंगे, पीछे जाना यानी आगे बढ़ना होता है। तो विपरीत यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यहां से आपके 2 विलोम क्लियर हो चुके। क्या हो गए, विलोम। ठीक, चलो आगे चलो। इसका बताओ आप, इसका आपका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, देखो ऐसे में तो आपको सारे ऑप्शन लगा के देखने पड़ते हैं। जैसे मेरे को पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी से ही हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, प्लस को इंटू कर देता हूँ और इंटू को प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 8 से काटूंगा मैं। अगर मैं 8 से इसको काटता हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया, 13 बार। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर इतने हैं 24। ठीक है, प्लस दे दो और इन दोनों को इंटू कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, आप 45 हो चुके हैं। अब देख लो 5 और 3 कितने हो गए, 8, 4 और 1 5, 58 - 24। अब क्या करना है, 4 माइनस कर देना है,
8 में से 4 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3, यानी 34। 34 जो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला एकदम बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलेंगे, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाएंगे, ठीक। अब इसमें देखो JNRJ, ठीक है। तो J कितने पे आता है 10 पर, N कितने पे आता है 14 पर, R कितने पर 18 पर। तो देखो मैंने देखा प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 करूंगा तो 22, 22 पे आएगा V, 22 पे कौन सा आ जाएगा V। 2 तो कट चुके हैं, अब 2 में आपका रा है। जैसे अब हमें क्या करना है, सेम सेम देख लो आप। अब लास्ट वाला ले लो बोली चाहे फर्स्ट वाला लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो ले लीजिए, ठीक। तो हमने देखा कि हम लास्ट वाला ले लें, ठीक है। तो W से A आया, E से क्या हो गया E हो गया, E से आगे लास्ट में I आ जाएगा, क्योंकि देखो इनमें -4 चल रहा है, -4, ठीक है। या फिर +4 के दो, इसमें +4, यहाँ से +4 तो ये 5, यहाँ से +4 हो जाएगा 9, जो कि E आ चुका है, +4 हो जाएगा 13। तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लिया तो ऑप्शन नंबर A अपना बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पासे का क्वेश्चन। अगर पासे के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं तो उनको हम कैसे करते हैं, जैसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 2 साल देखिए, 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या है, ठीक है। तो विपरीत पर संख्या हमें बतानी है। तो मैंने देखा है कि जो विपरीत पर संख्या है वो देख सकते हैं 2 के विपरीत। तो इसमें 2 तो हमें कहीं दिया हुआ, 2 वाले फलक के विपरीत क्या है, ठीक है। अभी पता कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से 4, ठीक, और यहाँ से 4 पकड़ लो आप, तो 4 के बाद 6 के बाद 5, इधर 4 के बाद क्या हो जाएगा 3, 4 के बाद 1 के बाद 3। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 4 के विपरीत 2 आ जाएगा, या फिर 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम इसे भी क्लियर कर लें, ठीक है। INS, ठीक है, IN कर दो, IN 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 IN, ये सेम है, इसको हमने काट दिया। अब हमें देखा S19 पर आता है, S19 पर आता है, S19 पर आता है, E5 पे आता है, V22 पे आता है। तो यहाँ से मेरे को पता चल चुका है कि ये 5 नंबर 5 पीछे आएगा, मतलब पीछे आएगा है, तो आगे किसी में नहीं आ सकता। सबसे पहले 4 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर B तो हमारा बिल्कुल से कभी सही हो ही नहीं सकता है, ठीक। अब देखो आप एक मिनट, पीछे वालों ने पहले 4 नंबर, ठीक है। अब देखो ये देखो I9, E5, और इसके बाद देख लो आप वापस E9, तो यह E5 यानी इसके बाद 5 आएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर आ जाएगा, तो 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर A अपना बिल्कुल सही हो चुका है। अब आगे चलो, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जैसे कि 8, 18, 32, 72 और 98। अंतर देखो 6 का, ठीक है, सॉरी 10 का, यहाँ देखोगे 14 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो 14 का अंतर हो चुका है। अब यहाँ पर अंतर देख लेंगे, 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 26 का अंतर आ रहा है। तो अब इसमें क्या पता चले हमारा कि हमारा तरीका क्या हो रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखा 10 से 14 हो गया और यहाँ पर 26 हो गया। यहाँ हम क्या ले लें, अगर मैं 4 प्लस करके यहाँ पर 18 ले लूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं 18 ले लूँ तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50 हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का अंतर, बीच का अंतर 22 हो जाएगा। यानी देखो 4 प्लस 4 प्लस 4
+4 की अपनी सीरीज बैठ चुकी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर बताना कितने आपके सही हुए हैं। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।